Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. Namo Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Tamo Krishna Goswami Namane Namo Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharani Nirvisesa Sunyavadi Vaishnavasarani Adauram Tapovan Hatya Narika Kanchanam Vedei Haranam Jadai Varnam Sigru Sabhasanam Bali Nirganam Samudataranam Anka Punyanam Pakshityadi Ravan Kungaram Harmityadi Ramayana Boli Ramcharitmanas ki Jai Surtriya Nartriya Nagatriya Sabchahat Asihod Tulsi liye god fire tulsi asutve Boli Baba Tulsidas ki Jai Srimad Bhagavad Purana Yamanam Yad Vaishnavam Priyam Yam Simbaram Hamsam Ekam Amalam Yanam तत्प्रज्ञान वैराग्य भक्ति सहित निष्क्रम विस्कृतम तक्षुर्वासुपटन विचारण परभक्ति विमुचैन नरा प्रेम से बोलिए गंधरा श्रीमद् भागवत पुराण की जय निगमाकल्पतरो कलितम वरम सुखमुखादमृतादेवम पिबाद भागवत रसमलाय मोहरो रसिक भुवि बाबुका बोलिए सुख गोस्वामी की जय प्रेम से बोलिए जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय श्री गुरुदेव की जय सनातन धर्म की जय सनातन धर्म की जय ओम भारत पते हर हर पुनः सबको जय श्री कृष्ण जय और श्रीमान श्रीमती अभी अशिका जी सभी को स्वागत कर रहे हैं। आज विशेष स्वागत कर रहे हैं कि उनके दूसरे बेटे का छठी का दिवस है। आज छठा दिन है जब बताया गया है उनका बेटा का जो छठी कहते हैं उसका उत्सव हो रहा है। हमारे सनातन धर्म में 16 संस्कार है। कितने संस्कार? 16 संस्कार। कितने लोग जानते हैं 16 संस्कार क्या है? संस्कार के मतलब क्या? ये भी एक संस्कार हो रहा है और संस्कार के मतलब जो बताएंगे क्या दो ये गिफ्ट उधर ये गिफ्ट आपको दे दिया। संस्कार के मतलब क्या? क्यों संस्कार किया जाता है? आप कितने संस्कार जानते हैं? कब बताइए मुझे, देखिए। ठीक है ठीक है। अंत्येष्टि तो आखिरी है, बोला नहीं बता। विवाह संस्कार सभी लोग लाइक करते हैं, उसमें चाचा चाची बुआ फूफा सब नाचते हैं। अच्छा विवाह संस्कार हो, नामकरण संस्कार दो एक और 3 बता दिया। 3 बता दिया आपने, बहुत बता दिया। मैं तो 16 बताऊंगा, एक और बता दिया। आप लोगों का काफी नहीं हुआ है। इसलिए हमारे अभिनव के बहुत संस्कार हुए। इसका गर्भदान संस्कार, साथ में जिसको कहते हैं पुंसावान संस्कार, सीमंत नयन संस्कार, जो बच्चा होने से पहले 3 संस्कार होते हैं, फिर बच्चा होने के बाद में 6 संस्कार होते हैं, फिर जवानी पे फिर बताया गया 1 संस्कार, फिर उसके बाद में और 2 संस्कार। तो अभी 16 संस्कार रहते हैं। संस्कार के मतलब हम प्राणी मात्र संसार के बंधन में फंस जाते हैं। किस पे फंस जाते हैं? बंधन। ये जो आत्मा जो आया है सीता जी के गोद में है, वो तो भगवान का टुकड़ा है। किसका टुकड़ा है? भगवान से जुलो का जीव दे सनातन, वो जीव है जो भगवान के द्वारा आज प्रदान हुआ है, इस घर में आया। ब्राह्मण ने भ्रमिते कौन है? भगवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लुप्ता बीच। 84 लाख योनि में जीव जाता है। कितने योनि में? आप लोग बताते हैं कितने योनि में? 84 लाख योनि। 84 लाख योनि जानते हो कितने? 84 लाख योनि अंग्रेजी में कितने हैं? 8.4 बिलियन स्पीशीज ऑफ लाइफ। अगर और लाख में बोलेंगे तो 84 lakhs। 84 lakhs इज सेम एज 8.4 बिलियन स्पीशीज ऑफ लाइफ। तो उनमें से जलजानवरक्षानि स्थावरे लक्षा विंशति कृमिया रुद्र संख्या पशुवत्रिंशत् लक्षानि चतुर्लक्षानि मनुष्याणां 10 लाख पंक्षी नाम। लेकिन उनमें से 84 लाख योनि चतुर्लक्षानि मनुष्याणां, ये 4 लाख मनुष्य के योनि। कितने? 4 लाख 400,000 ह्यूमन स्पीशीज। और उनमें से श्रेष्ठ कौन?
अशिता की गोद में जो है भारतीय भ्रमित है ये मनुष्य जन्म यार, जिसको भारतीय शरीर मिला। भारतीय शरीर सर्वश्रेष्ठ माना गया। क्यों अच्छा भारतीय शरीर सर्वश्रेष्ठ माना गया? अरे क्योंकि हमें छोटा से संस्कृति संस्कार सिखाए जाएंगे। छोटा से अभी का जो बच्चा है उसको संस्कार सिखाए जाएंगे। आजा जी सेवा करना है, तुलसी में पानी छोड़ना है, गौ माता के प्रणाम करना है, साधु संत को मंडली। देखो भैया पापा आए, लेकिन पहले साधु को पहले एक माला पहनाया, उसको प्रणाम किया, चरण छुए, तब जागवार बैठे। सही गलत? तो ये सब संस्कृति संस्कार हमारे भारतीय में दिया जाता है। साधु संत को वंदनी, ब्राह्मण को प्रणाम, तो बोलने का प्रयास रह जाता है। सर्वश्रेष्ठ उनमें से जो भारतीय शैली। अच्छा आप लोग थोड़ा देखो, मैं वो नंबर नहीं लूंगा, लेकिन जितना लूंगा वो जोड़ू। 4 लाख मनुष्य हुई। कितना लाख? उसके अंग्रेजी में करूं 400,000 करीब ह्यूमन स्पीशीज। 400,000 ह्यूमन स्पीशीज। देखो आप कभी नहीं जान पाएंगे क्योंकि आपको उतना समय नहीं है अध्ययन करने के लिए। तो उनमें से कीड़ा, खून, अंधारा, पुलिंदा, फुलकास, एक डेजर्ट मेरे नोमड्स लोग हैं। हम छोटे थे तो कलहारी डेजर्ट के बारे में बहुत पढ़े। टुटू कर खाली एक छोटा सा चट्टी पहन के घूमी, ऊपर तो कुछ कपड़ा ही नहीं। वो लोग भी मनुष्य है, लेकिन कीड़ा, खून, अंधारा, एक नोमड्स, एक हंटर्स लोग रहे, निषाद लोग हैं, माउंटेन पे रहते, वो भी मनुष्य है। लेकिन उनमें से श्रेष्ठ ये भारतीय शरीर। कौन शरीर? क्योंकि हम माता पिता के चरण छूते हैं। छोटा से जब होते हैं हमें माता पिता के चरण छुआया जाता है। बेटा उनके आशीर्वाद मिली, गुरुजन के चरण छूते हैं, उनके क्या मिली? आशीर्वाद। उनके आशीर्वाद भगवान के आशीर्वाद के बराबर है। आप ले लो दुआएं माँ बाप की, माता पिता के चरण छुए जो, चारों धाम तीरथ फल पाए। ये आशीष जो दिल से दे दे, भगवान से भी तो कितने लोग चाहते हैं भगवान के आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर है, आप ऊपर। अच्छा वो कब मिलेगा? माता पिता चरण छुओ। हम लोग ये सब संस्कार भी नहीं, तभी कुछ भी नहीं है। कितना लोग नहीं छुए? आप उठाओ सच्चे सच्चे। कितना लोग छूते? आप उठाओ। अच्छा माता पिता छूते, तो बोलने का प्रयास भगवान का आशीर्वाद पड़ता है। तो शास्त्रों में बताया गया है कि आज विशेष श्रीमान श्रीमती अभी जी, उनके प्रयांगन पर एक संतान आया। और कैसा संतान आया है? तो शास्त्र में बताया गया है इस घर में आया है तो ये भक्ति के मार्ग में आया है। माता पिता भगत है, आजा आजी भगत है, तो इसके घर में प्राप्य पुण्य, गीता प्राप्य पुण्य कृतम लोकम उसी सरस्वते समान सूची नाम श्रीमद के योगा भ्रष्ट भी जाए थे। कैसा जीव ऐसा उच्च कोटि के परिवार में आएगा जिसका भक्ति थोड़ा बच गया था, भक्ति किया था लेकिन पूर्ण नहीं कर पाया। तो भगवान उसको ऐसा कुल में देगा जहां वो छोटा से उसको वो वातावरण मिलेगा, उसको सत्संग मिलेगा, उसको हरि कथा मिलेगा, उसको भागवत का संग मिलेगा और अपना जीवन वहीं से उत्थान कर लेगा। उदाहरण में दे रहा हूं, जैसे आप लोग ऑस्ट्रेलिया जाते हो घूमने के लिए, ठीक, खाली मान लो, ठीक, आप लोग अच्छा ऑस्ट्रेलिया छोड़ो बहुत दूर है, फिजी आप चल गए हो, सब घूमे नहीं घूमे कोई बात नहीं, सुबह घूमने गए, सुबह 1 महीना के सुबह घूम के, लेकिन जब वापस घरे आएगा शांति मिली कि नहीं? सच्चे बताओ मिली कि नहीं? As soon as you come back to your own house, you feel more satisfied. अपन घर आ गया। अभी 1 महीना के लिए पुरुषोत्तम आश्रम में भागवत, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिस्बेन, मेलबर्न, सब अगर भागवत करते करते फिर न्यूजीलैंड, जब वापस आए मोमो स्ट्रीट 126 मोमो स्ट्रीट, एक शांति मिला, एक सुकून मिला। तो ऐसे ही ये जीवात्मा जो अशिता के गोद में है, वो भी 84 लाख योनि घूमत आज फिर मनुष्य के रूप में अशिता गोद में आया। अब
उसको छोटे से भागवत के संग मिल रहा है, यानी कि भगवान के संग कनेक्ट फिर हो रहा है। जीव तो भगवान ही के, और सत्संग मतलब भगवान के साथ, हरि कथा मतलब फिर भगवान के साथ। एक घड़ी आधी घड़ी आधो में पुनिया, तुलसी संगत कटे कोट, प्रथम भक्ति संतन करे। संत मतलब जो सत्य के साथ रहते, राम नाम सत्य है। ये जीव हम सब भगवान के साथ था। ओरिजिनल घर छोड़ के हम लोग निकल गए, और निकलते निकलते कब हैप्पी होंगे, जब वापस अपन घर में आएंगे। तो ऐसे ही ये जीवात्मा को भूमि पड़त डाबर पानी, जिम्मी माया लिपटानी, सरिता जल जल निधि में जाए, जिम्मी जीव सुखी जो हरि को पाए। भूमि पड़त डाबर पानी, जैसे आकाश से पानी गिरता है, जैसे जैसे अगर आप ऊपर रोक लोगे ऐसे ना, तो वो पानी इतना पवित्र है, एकदम डिस्टिल वाटर। आपका बैटरी फ्लैट हो गया, ये पानी छोड़कर चला सकते हो, लेकिन ये पानी अगर धरती छुएगा तो डाबर हो जाएगा। सोचिए होगा डाबर में डर्टी हो गया। अब क्या होगा, तो पानी इतना पवित्र है, लेकिन मट्टी छूनी, अब वो मैला हो गया। अब देखना ये पानी सरिता जल जल निधि में जाए। अब ये पानी धीरे धीरे कहां जाए, नदी में ले जाए, कहां पर, समुद्र में। और जैसे ही समुद्र तक पहुंची, सरिता जल जल निधि में जाए, जिम्मी जीव सुखी जब हरि को पाए। ये जीव जब भगवान से मिल जाए सुखी, ये पानी जो डाबर हो गया वापस जैसे सरिता में जाए, वो हैप्पी हो जाए। तो बोलने का प्रयास कर जाता है। ये सत्संग से माध्यम से हम अपने वापस जो परमात्मा के घर है उसकी परिचय होने लगते हैं। इसलिए संस्कार किया जाता है। जब आया जीवात्मा, अब इसके 16 संस्कार होते। कितने संस्कार? 3 संस्कार जन्म से पहले। कितने संस्कार? 3 संस्कार। संस्कार क्यों किया जाता है? क्योंकि ये जीव अब संसार में बसने जा रहे हैं। पापा मामा हमार मोटर, हमारे खिलौना, मैं और मोर तई माया, तई बस जीव किए निकाया। अब हमार तुम्हार कर करके भगवान के बुलाएंगे। हम जीव भगवान है के। मरे एक बात में पंडित जी को जो बोले भगवान के समर्पण कर लो, जिसके ना उसके दे दो। कोई थोड़ो मरा कोटी के ले जाए के कबट में ढरे जिसमें आपको के साड़ी भरा है, नहीं तो रिवाज भूत निकल जाएगी। इसलिए बोले इला जिसके रहा उसके किसके रहा, भगवान के रहा। कभो करी करुणा नर देही, ये मनुष्य के तन भगवान करुणा कर स्तंभ मिला है। इसलिए आप देखिए धर्मपति और धर्म कभी पति पत्नी नहीं है, धर्मपति और धर्म। हमारे विवाह संस्कार धर्म को लाया गया, अग्नि को साक्षी मानते हुए ब्राह्मण देव मंत्र के द्वारा वो विवाह हुआ था। आज से तुम धर्म पत्नी और तुम धर्म तो भगवान ने बनाया। जो हम लोग मंगल के पालन करें, बुद्ध के तो पालन नहीं करें। अधर्म पति अधर्म पत्नी, बिफ के भी अधर्म पत्नी और अधर्म पति, शनिचर अतवार तो महा अधर्म पत्नी और महा अधर्म पत्नी, फिर मंगल के धर्म पति और धर्म पत्नी। ये मंगल के कल लोग धर्म करेंगे, बाकी रोज आप लोग भी बोलते हैं बाकी रोज अधर्म। यही तो समस्या है जीव भगवान के। मैं और मोर में फंस गए। तो भगवान जैसे घर में अगर भगवान आ जाए तो हमारे अभी से पूछी, अभी ये बच्चा किसका? प्रभु आपके है। अच्छा, ये बीबी किसका? प्रभु आपके है। अच्छा, ये घर किसका? प्रभु आपके है। ये झूमर किसका? प्रभु आपके है। अच्छा अच्छा, वो अलमारी किसका? प्रभु। अच्छा, और फिर पूजा वाला जगह आगे, वो पूजा वाला जगह देखो राधे कृष्ण जी है। अच्छा, अभी ये किसका? प्रभु इला हमारे है, इला और बाकी जी आपके। कन्हैया सिर्फ तुम्हार है,
बाकी चीज तो परमात्मा का है, क्योंकि तुम यहाँ हमेशा नहीं रही हो, तुम यहाँ हमेशा के। तो ये माया की नगरी में हर के अब मैं और मोर, मोर नहीं माया, अब माया आई गई, हम माया के पीछे भागे लगा। इसलिए हम हैरान हो गए थे, हम चिंता में पड़ जाए थे, हम सुखी हो ही नहीं पाए थे। श्रुति पुराण सब ग्रंथ न कही, रघुपति भक्ति बिना सुख नाही। जब तक रघुनाथ की भक्ति नहीं करोगे, जब तक अपने ओरिजिनल घर वापस जाने के प्रयास नहीं करोगे, शांति नहीं मिली। आप 1 महीना से घूम रहे हो सुबह में, अपन घरे वापस आ जाओ हैप्पी। पुत्र नारा पिता बंधु नाम पांता संग बापा। इट्स अ ब्रीफ मीटिंग ऑफ ट्रैवलर्स, ब्रीफ मीटिंग ऑफ कल मुसाफिर का मिलन है। आज जो बेटा हमारे सीता जी के गोद में है, उससे पहले कहीं और रहा। माता पिता सुत और धंगी, ये सब है स्वार्थ के संगी। कैसा संगी है? स्वार्थ। बीच मिले बीच रह जाए, अंत समय कोई काम न आए। ये सब बीच में मिली। कहाँ मिली? बीच में मिली। माता पिता जब आप 10-15 के हुए तब जान पाओगे। अच्छा, अभी को अशिता कब मिला? पैदा होते मिल गए? नहीं 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 नहीं, अशिता थोड़ा माला लिखा रहा, अभी आई सब, अभी आएगी तो माला फेर दे। नहीं, 20 पे मिला। कब मिला? आप लोग बोले नहीं, कब मिला? 20 पे। बीच मिले बीच रह जाए, अंत समय कोई काम न आए। अंत समय में कोई साथ नहीं दे। तो बोलने का प्रयास, जब प्राणी अपने निज घर जान जाता, कहां से निकला है, ये 84 लाख योनि में पलवार बदलते 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 जब वापस अपन घरे पहुंचे तो हमें पीस मिली, शांति मिली, सुख मिली। तो ये जीवात्मा अब आ रहे हैं, संसार में आ गए, एक पलवार में आए, लेकिन धन्य ऐसा माता पिता आजा जी जो उसके आते भागवत कथा सुना रहे हैं। जैसे सुखदेव गोस्वामी पेटे में उसने पूरे कृष्ण भगवान के आशीर्वाद पा लिया। परीक्षित महाराज पेटे में कृष्ण के दर्शन पा लिया। तो बोलने का ऐसो जन्म न पइयो बारंबार, सुमिर लो सिया राम धनी। गर्भवास में रहे कहे हरि भजबे तो निज दिन लेंगे नाम तुम्हारा, कष्ट से तारो मोहे। अरे पलक भजत ना तो है बिसरब, या तन रहे जाए जाए, सुमिर लो सिया राम धनी। बोले गर्भवास में उल्टा टकरा, मलमूत्र में, तो भगवान से विनती करी, नरक गर्भवास नरकवास है, बोले मैं गर्भ से निकलो, प्रभु रोज तेरा भजन करेंगे। 16 माला नहीं, 100 राउंड करेगा। अरे बेटा तू दुई माला कर ले, उतने बोलते। तो बोलने का प्रयास रह जाता है। बोले दुख में सुमिरन, नो इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, आपके घर में आपके बत्ती बुता दो और एक घर में बत्ती नहीं रही, कौन हालत रही आपके? आपके बताओ 6 महीना आपके घर में बत्ती नहीं है, कौन हालत रही? विंस्टन आते, साइक्लोन आते, 3 महीना अगर बत्ती नहीं रही, फिर एक पीछे कोई रकम, कितना सुंदर सुंदर चौपाई दुआ बोले उसको। अरे 6 महीना एफए वाले काम नहीं करे हम लोग, और यहाँ 9 महीना नो इलेक्ट्रिसिटी, और उल्टा तला मलमूत्र में, और एक ही अम्बिलिकल कोड वहीं से फूट जाता है, वहीं से वही स्ट्रेच भी जाता है। ये भगवान की प्रकृति है। पत्थर अंदर जीव जीवेने, बंद सुपर्णा पानी, हे ईश्वर तूफान छे विज्ञानी। हमारे नारियल पेड़ में पीवीसी पाइप नहीं लगा जाए पानी भरे, वहां पे भगवान भर के दरी से पत्थर के भीतर भी मेघट पैदा ले लेते। जीवात्मा गर्भ में रहा, मैया नहीं, अशिता जी 9 महीना टिफिन नहीं भेजत रहा, कड़िंग 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 कड़िंग, पापा लो जल्दी खा के बारे करो। नहीं नहीं नहीं, वो एक अम्बिलिकल कोड में जाता, वो भगवान की विज्ञापन है। पत्थर अंदर जीव जीवेने, बंद सुपर्ण पानी, ईश्वर तूफान छे विज्ञानी। वो ईश्वर के विज्ञापन है। तो बोलने का प्रयास रह जाता है। वो जीवात्मा जब गर्भ में था, इतना कसम खाए, निस दिन लेंगे नाम तुम्हारा, कष्ट से तारो मोहे। निस दिन लेगा। दुख आवे, मैं जानता हूं, मैं हॉस्पिटल में रहता हूं, मैं डिविजनल हूं, हॉस्पिटल में रहता हूं। जैसे कोई पता लग जाए कैंसर है,
पहला चीज बोले हरि बोल लड़का का भी बोले प्रभु माला दे देगा। तो हमला अभी 3 महीना से रहा माला नहीं मिली, अभी क्या मांगे? ओ प्रभु कौन चीज? बोले कल डायग्नोज पे प्रभु कैंसर हुई है। अब माला खोजे लगी। जब आपके पता लगी 12 बजे रात में मरे थे, आप पहला नंबर हमरे खोजियो कि माला दे दो। अभी नहीं मांगे खोजे। यही दुर्भाग्य है मनुष्य का, अपन मृत्यु के बुलाए बैठा है। इसलिए नारायण को मौत को दूसरे श्री भगवान द्विजी नहीं बुलाओ, अपने नारायण के नहीं बुलाओ, अपने मृत्यु नहीं बुलाओ, पाप हो भी निकल। अरे पापी नहीं हुई तो 84 में जाए काम नहीं। आखी नाक जीभ चमड़ी कान, गीता अच्छे से सुन लो। शरीरम यदवप्नोति यच्चप्युत कर्मति स्वा श्रुत्वा चक्षु स्पर्शनम ग्रहणम जीवनम रसनम एवेचा। मानो जैसी से कर्म कर एक चोला बन रहा है, एक शरीर रेडी होए तुम्हार, वही दांत आखी नाक चमड़ी जैसे से दुर्वर मृत्यु दुर्वा जन्म मृतश्चात्। ये बेटा जो आज गोद में आया है, एक वैष्णव परिवार में एक बहुत बड़ा योगी था, अपना भक्ति का थोड़ा बच गया, तो ऐसे घर में इसको लाया गया। छोटा से इसके वेजिटेरियन रही पड़ी, छोटा से इसके भगवान की आगे घंटी बजाई पड़ी, खाइस पहले भगवान के भोग लगाए पड़ी। अगर एक घर में एक भगत पैदा हो जाए तो जानते इसका मतलब क्या? इसका मतलब त्रिसप्त भाई पिता पुता 21 जनरेशन आजा के दर्जे, 21 जनरेशन नानी के दर्जे। अरे पितर पक में आप लोग खाना देते हो अपने पूर्वजन के, सही कि नहीं? देते हो कि नहीं? कि बंद हुई है? नहीं देना चाहिए। उन्हें वो लोग श्राप देंगे, पिंड दोष लगेंगे। लेकिन अगर एक भगत घर में आएंगे तो 21 जनरेशन आजा के बप्पा के बप्पा के बप्पा के बप्पा पर दादा 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 21 और नानी के पर दादा पर बप्पा 21 जनरेशन वैसे तरजे। आप लोग खाली पितर पग में पानी देते हो, ये तार देगा जो योनि में जाए, उस योनि से निकाल के भागवत धाम भेज दे। एक भगत हो जाए। रामायण पुत्रवती योति जन सोई, रघुवर भक्त जासु होई। वही अम्मा कह सकती मैंने पुत्र को जन्म दिया। कौन मैया? जिसका बेटा बेटी राम का भगत बन जाए। पुत्रवती युति जन सोई, रघुवर भक्त जासु होई। नतुर बांझ बलिवादी बिहानी, राम विमुख सुत सहित। न तो मैया बांझ रह जाए। क्यों जन्म दिया? बेटा को जन्म दिया, लेकिन क्यों दिया? बेटा को इसलिए जन्म दिया जाए। उत्तरा के कथा सुन। उत्तरा के गर्भ में परिचित और बताया गया है अश्वत्थामा ने ब्रह्मस छोड़ दिया। उत्तरा दौड़ी कृष्ण के पास। देखो ब्रह्मस जिसके निशाना बनाया जाता ना, वही के दिखाई और कोई नहीं दिखाई। तो उत्तरा को दिखाने ये अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा। कितने लोग जानते हैं अभिमन्यु को? महाभारत में अर्जुन का बेटा अभिमन्यु। अभिषेक बच्चन सब जानत हुई, कौन? अमिताभ बच्चन जानत हुई। थोड़ा हमारे धर्म के पास सीख लो। मरे बाद में धर्म में साथ जाई, धर्मान को बचते जीवे का धने पूरे फलवार। उनके छोटे से बड़े सब ये धर्म में डूब रहे। आप बहुत धोखा खा जाएंगे अगर आपने धर्म को समझा नहीं, क्योंकि आपके जीव में दूसरा योनि चाहिए। अगर बकरा बन गए तब, घोड़ा बन गए तब। नंदरी बातों में बहुत लोग देखा घोड़ा घूमते रहते। कौन हालत हुई? आखी नाक जीभ चमड़ी मिली, वो जीव उसमें हल जाई खली। फिर कहां जाओगे? जीव ना जयते मृत्यु बा कदाचित नए भूता भविता न भूए, अजो नित्य संस्वतो यम पुरानो न हनते हनुमानी शरीरे। जीव के कभी जन्म मरण होता ही नहीं है। जीव सदैव शाश्वत है। आपका जीव नहीं मरी, जो छोटा था वही जीव, खाली शरीर बड़ा हुए। जीव तो वही है। अब ये जीव कर्म अनुसार से दूसरा शरीर में जाए। आज जो जीवात्मा आया है एक उच्च कोटि परिवार में, और अगर आज से वो भक्ति के मार्ग शुरू हो जाता है। जब भक्त लोग घर में जप करते हैं, घंटी बजता है, शंख बजता है सुबह शाम, उसकी कहानी चाहिए। इसका अर्थ है वो एक पुण्य आत्मा है, प्राप्त पुण्य कृतम आत्मा। ये पुण्य आत्मा लोग वापस ऐसा घर में
जहां से छोटा से उसको संस्कार मिलने लगे, छोटा से उसके सत्संग, हरिकथा के मतलब he will know how to go back to Godhead, he will know how to go back to जहां से वो निकला है 84 लाख क्यों नहीं, जब तक वापस अपन घरे नहीं हुई शांति नहीं मिली। अब ये जीवात्मा के घर कहां है? ये तो भगवान का टुकड़ा है, भगवान का दिव्यलोक है, जहां पर वहां दिव्य शरीर मिली, कोई डायबिटीज नहीं रही, कोई कैंसर नहीं रही, पूरा शरीर दिव्य रही। और जब तक तुम आओगे इस शरीर में, रोग तो आई, मृत्यु तो आई, बुढ़ापा तो आई, और जन्म उल्टा करने एक बड़ी मलमूत्र में। तो इससे कैसे छुटकारा पाऊं? इसलिए माता पिता आज धर्मपति और धर्मपत्नी बनकर, जैसे उत्तरा के गर्भ में जब ब्रह्मस छोड़ा गया कि पांडव के अंतिम वंश को विनाश कर दो, पूरा कुल के नाश कर दो, क्योंकि कौरव तो सब नाश होंगे। तो अश्वत्थामा बदला लेने के भाव से उसने ब्रह्मस छोड़ा। उत्तरा दौड़ी, पाही पाही महादेव देव देव जगतपते, कृष्ण के पास, पाही पाही महादेवा, हे कृष्ण 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 महाभाव भक्त नाम भयंकर तबम एकम दयामानम अपवर्गासी समश्रिता। हे कृष्ण ये मृत्यु आ रहा। देखो उसके ससुर लोग वहीं खड़ा है, अर्जुन वहीं खड़ा, ससुर नहीं गए, भीम 10,000 हाथी ताकत नहीं गए, कोई के पास नहीं गए। अच्छा अब बताइए बहुरानी का लोग के पास नहीं गए, ससुर लोग के पास, वो लोग भी होता है, क्योंकि उसके सासू अम्मा बताइए सर, द्रौपदी की विपत्ति के समय कोई नहीं काम नहीं, कोई नहीं, मृत्यु जब आई कोई काम नहीं दी। आईसीयू में एप्पल लेके आई, एप्पल धरी और चला ली, पेया लाई, पेया धरी और, हाँ हम तो देखा दूध भी लाते, दूध लाई धरी और चला जाई, लेकिन कन्हैया नहीं जाई। उसके अनुभव करियो तब तुम समझियो कि कन्हैया यहाँ बैठा है। इसलिए द्रौपदी बताई सर दुख की घड़ी में कोई हवा नहीं रहा, हमारे 5 पति भी सर झुका के बैठा। उस समय मैंने मन सदे होंगे हो जो कुछ मेरा अर्पित तो करो नंद किशोर। हे कन्हैया अब मैं अपने आप को तुम्हें समर्पण कर रहा हूं, अगर तू अब देर करा तो तू भी लज्जित हो जाओगी। तो बोलने का प्रयास अपने सासू अम्मा से, घर में बच्चे लोग कहां सीखते? अपने अम्मा पापा से। आज बड़े लोग जब करते नहीं है, और कल जो केवल और 2 बार सुमिर ना। अच्छा बड़े तो करते नहीं, तो छोटे कब करें? कभी नहीं करी। अच्छा बड़े माता पिता बोल नहीं चाहिए, छोटे कब करी? कभी नहीं करी। इसलिए बोलने का प्रयास रह जाता है। हमारे शास्त्रों में वर्णन किया गया है कि विशेषता पूर्वक आज ये छोटा बच्चा का जो जन्म हुआ है इस कुल में, इस परिवार में, आज ये भगत बनकर आया, तो ये 21 पीढ़ी 3 सप्ताह वही 3 × 7 21 जनरेशन वैसे तार दे इनके कुल में जहां भी होंगे, क्योंकि ये गोविंद का भक्ति, राम का भक्ति, नारायण का भक्ति करेंगे तो उतने कुल तर जाएंगे। पूनाम नरक विधि पुत्र आए थे। इसलिए उत्तरा ने कन्हैया के पास दौड़ा, हे कन्हैया मेरे गर्भ में संतान है, मैं इसको जीवित रहना जानना चाहती हूँ, क्योंकि हमारा क्यों, why you want the baby to be alive, why, what is the reason there, क्यों आप बच्चा पैदा करते हो, क्यों हमारे अभी ने बच्चा पैदा किया, why, it's not only for sense gratification कि हमें लाइसेंस मिला था so I have produced the child, no, संतान इसलिए पैदा किया जाए, पुत्रवती योति जग सोई, रघुवर भक्त जा सोई, क्यों राम के भगत बने। नतुर बांझ ने तो बांझ रह जाए माई, नहीं पैदा होना चाहिए। अगर बच्चा पैदा हुआ तो नतुर बांझ बलि बादी बिहानी, पशु लोग बिहाते हैं, बोले पशु से कुछ कम नहीं रहा, जो राम के भगत ना बने। ये मैं नहीं, सुमित्रा माई लक्ष्मण से कह रही है, आप जाकर रामायण के खुलना और समझने के प्रयास करो। आप भी बेटा हो बेटी हो, राम के भगत ना हो। मंगल के भक्त होते बुद्धि भूल जाते, शनिचर अतवार तो एकदम भूल जाते। अरे बाबा जो भगत हुए, तो उत्तरा कहती है, हे केशव हम इस संतान को जीवित इसलिए चाहते, हमारे कुल में जो सदैव तुम्हारा पूजा चलते आ रहा उसका बरकरार होना चाहिए।
वो जो दीप जलता है कन्हैया के आगे, वो राम के आगे, नारायण के आगे, हमारे कुल में वो बरकरार होना चाहिए। आपके घर में पूजा होती कि नहीं? हाँ, आपके बाद में झंडा ऊंचा रहे, हमारा कोई नहीं गई, आज गा लो, तुम्हारे बेटा को तुमने सिखाया नहीं है, इसलिए तुम नहीं सिखाओगे, सिखाएगा कौन? अभी होली उत्सव चल रहा है, हमारे भाव इतने भारी से हो रहे थे, इतने भारी से, इतने आनंद थे, लेकिन आने वाले पीढ़ी नहीं जाने उर्ला कौन ची, चौताल कौन ची, नहीं जाने, नहीं जाने। अभी फूल कुमारी है यहाँ, वो अम्मा गा रही थी, इतना अच्छा लग रहे थे, माता सुबीरों को बनाई, जिसके ये रीत चल रहा है, ये संस्कृति चल रहा है, लेकिन ये मैया के बाद में एक और कौन आएगा? फूल कुमारी। अब एक को फूल कुमारी में नहीं देखा है, मैं वही सोच रहे थे, तो अम्मा गा रहे थे, ये संस्कृति है जो अनंत के घड़ी, इसलिए हमारे कुल में जो भक्ति चलते आ रहा वो चलना चाहिए। इसलिए हमारे अभी के बाद में उनके बेटा ये कुल को लेकर चलेंगे, और ये लोग वहां रहेंगे, वहां उस जगह पर दीप भर रहे कृष्ण के लिए आगे, वो हमारा कुल है। और सुनो, यहाँ पे जब पार्टी होगा, पार्टी साटी होगा, और तब बताओ ड्रग्स चलेगा, चरस चलेगा, आइस चलेगा। सुनो, क्योंकि हम लोग ने सिखाया नहीं अपने बच्चों को, ऐसे सत्संग किया जाए। धन्य माता पिता जो छोटे से सिखा रहे, अपने बेटा बेटी को कैसे, राम जी के पप्पा दशरथ जब विश्वामित्र आई, दशरथ राम और लक्ष्मण के लेके विश्वामित्र के पैर धोआए, आसन पे बैठा रहे, माला पे, अरे जगत के मालिक है आप। लेकिन धन्य दशरथ जो अपन बेटा को हुआ संस्कार दे, अरे भगवान है, भगवान होकर ये करना चाहते, और हम लोग मानव बन के भूल गए कि साधु लोग के बनाया जाए घर में, ताकि वहां पर हरि कथा मिल सके हमें। इसलिए कृष्ण कौन है? जो तुम्हें संसार के बंधन से निकाल सके। कृष्ण वो वाचक शब्दो नश्च निवर्तिति, कृष्ण मतलब सर्वाकर्षित, ना मतलब जो तुम्हारा जन्म मृत्यु बंद कर दे। कितने लोग चाहते मैं फिर से पैदा हूं संसार में? नहीं आना, मां में तो बिल्कुल नहीं आना। उड़ने का प्रयास, अगर रामस्वामी दरबार में हुआ तब कौन हालत रही? सुनो, तुम्हारे परवाने जी सलूट महाराज जी, तुम तो वही रही हो, पग पग पगा चल रही हो वहां से। 84 लाख योनि है, भूलना नहीं, यहां से बहुत कुछ लेके जाना। तो शास्त्र क्या कहते हैं? कला दोषा निधि राजन अस्ति एको महान गुण। इस कलिकाल में एक सबसे महान गुण है जो सतयुग में नहीं रहा, त्रेता में नहीं रहा, द्वापर में नहीं रहा, कलयुग में जो ना आज धर्मपति धर्मपत्नी कर रहे। कृष्ण एवाय कृष्ण मुक्त संग परम ब्रज। संस्कार के मतलब है संसार के बंधन से मुक्त करो, फ्री करो। बिना मेरे कन्हैया कोई फ्री होने वाला नहीं है, बिना मेरे राम के कोई फ्री होने वाला, बिना मेरे नारायण के कोई फ्री होने वाला। अच्छा, मरने के बाद में लोग क्या बोलते हैं? राम नाम सत्य। पिता नाम सत्य क्यों ना बोल दो, घर नाम सत्य बोल दो, मोटर नाम सत्य बोल दो, हारमोनिया नाम सत्य बोल दो। नहीं नहीं नहीं, कौन सी सत्य? तो काहे दिया नहीं और काहे तुम लिया नहीं? काहे नहीं? कलफुल नाम सत्य, प्राउड्स के नोला का हार सत्य नहीं बोलोगे। इसलिए संसार के मतलब कि कला दोषा निधि राजन अस्ति एको महान गुण कृतन एवं कृष्ण मुक्त। ग्राम मालिक मालकिन उनके माता पिता ये कृष्ण कथा राम कथा क्यों धरे? मुक्त संग परम ब्रज, कि बेटा का पिछला जन्म का कोई कर्म के बंधन है उससे मुक्त हो जाए, उससे कुछ हो जाए, मुक्त हो जाए, तभी संस्कार किया जाए। क्या किया जाए? ये जो छोटा हुआ ना, बताया गया है, ये जब अभिनव पैदा हुआ था, मेरे पहले गोद में मुझे ला कर दिया था और उसके सब संस्कार किया गया। तो पहला संस्कार क्या है? उसको कहते गर्भदान संस्कार। कौन संस्कार? जैसे हमारे अनव जब भीतर पेट में था तो उस समय ये भागवत कथा सुन लिए थे। प्रहलाद महाराज नित्य सिद्ध है। कैसे सिद्ध है? हमेशा का भक्त रहेगा। वो मां के पेट में नारद के द्वारा कथा सुन ली। नारद जी उस समय केतु के पेट में बब्बा रहा, सब देवता लोग
उसको मारने जा रहे थे, किसके भीतर राक्षस है। तो नारद बोला, अरे अम्मा की क्या गलती। तो नारद जी ने अपने आश्रम में ले जाकर उसको भागवत कथा सुनाई। बेटा छोटे से भागवत कथा सुनकर और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और उसमें रम गए। अब कन कन में इसको भगवान दिखाए। देखो, जब तक प्रेमी नहीं बनोगे भगवान का, खाली भगवान भगवान नहीं, तुम्हें उसके प्रेमी बने पड़ी, तब तुम्हें वो कन कन में दिखाई। सिया राम मैं सब जग करो प्रणाम जो युगवान। खाली मूर्ति में नहीं, तुम्हें हर जगह पे वो परमात्मा दिखेगी। कन कन में हर प्राणी जो शरीर डोल रहा है, लेकर चल रहा है, उसके भीतर वही परमात्मा बैठा है। क्योंकि ये आंखी की शक्ति कहां से आता है? मन से। मन की शक्ति कहां से आता है? बुद्धि से। बुद्धि शक्ति कहां से आता है? हमारा आत्मा से। आत्मा की शक्ति परमात्मा जो हृदय में बैठा है, तो वो परमात्मा कन कन में है। इसलिए संस्कार, इसलिए कि संसार के बंधन से मुक्त करो और भगवान के चरणों तक उसके मार्ग दिखाओ कि तुम्हें वहां लौटना है जहां से तुम आया है। इसलिए पहला गर्भदान। गर्भदान मतलब गर्भ में संतान आने से पहले एक संस्कार किया जाता है। माता पिता भागवत कथा सुनते हैं। जब भागवत कथा सुनने के बाद में, तो पिता के बीज माँ के गर्भ में जाता है। तो पिता के बीज कैसे आता है? ये जो पुण्य आत्मा रहेंगे, स्वर्ग में रहेंगे, तो स्वर्ग से वर्षा के रूप में आएंगे। कैसे आएंगे? फिर अनाज में आ जाएंगे। कहा जाएंगे? अनाज पिताश्री ग्रहण करेगा, पिता के वीर में जाएगा, फिर वो मां के गर्भ में प्रवेश होता है। इसलिए उसको कहते गर्भदान संस्कार। वो अभी बच्चा हुआ नहीं पहले, फिर उसके बाद में एक और संस्कार, पुंसावान संस्कार। कौन संस्कार? हाँ, ये 3 महीना और 4 महीना जब माँ गर्भवती रहती है, माँ के बताया गया फिजिकल और उसके साइकोलॉजिकल हेल्थीनेस कि माँ तंदुरुस्त रहे, तो ये संस्कार किया जाता है। फिर सीमंत नयन, हमारे अभी उनके बीच मांग में सिंदूर भरता है, उसको क्या करता है? क्योंकि अभी गर्भ में बब्बा भी आ गया, तो बब्बा के डेवलपमेंट के लिए संस्कार किया जाता है कि मेरा बच्चा में कोई डिफॉर्मिटी ना हो। अगर एक उंगली नहीं रही कैसे लगी, एक आंखी नहीं रही कैसे लगी, एक कान नहीं रही कैसे लगी। इसलिए वो संस्कार, ये 3 संस्कार जो बच्चा के जन्म होने के, आज एक संस्कार किया जा रहा है जिसको कहते हैं जात संस्कार। कौन संस्कार? ठीक, तो मैं श्रीमान कहा गया हमारे अखिलेश्वर थोड़ा से घी चाहिए और दही, थोड़ा से घी और मध। अम्मा कहा? अम्मा जी, अम्मा थोड़ा से घी और मध चाहिए, थोड़ा से घी और मध। क्योंकि ये जातकरण संस्कार अभी पिता के साथ कनेक्शन नहीं हुआ है, अभी 6 दिन का है। अभी कनेक्शन खाली माँ के साथ है। किसके साथ है? माँ के साथ। तो आज पिता अपने राइट हैंड से, अपने प्रीशियस उंगली से उसके मुंह में जाए के चटाई, कोची घी और मध, और वो चटाने से वो कनेक्शन बांधा जाता है। कितने लोग गणेश जी के जन्म के बारे में सुने? गणेश जी कहां से पैदा हुए? गणेश जी कहां से पैदा हुए? पार्वती मैया के महिला एक बार सोचते रही हो, चंदन से। वो अपने शरीर पे चंदन लगाते, मैल नहीं लगाते। ये लोग फिलोसफी कब आ गए संसार में मुझे नहीं मालूम। वो चंदन का लेप लगाती है, वो चंदन के लेप से गणेश पैदा हुए। ठीक, लेकिन अब एक बेटा जब पैदा होता है, उसका परिचय खाली मां से होते कि मां बाप दोनों से होते। अभी जैसे हमारे अभिनव है, वो किसका बेटा है? श्रीमान श्रीमती अभी का बेटा है, दोनों है इसमें। खाली अभी का बेटा, अरे तो असीता बोली कि मेरा भी बेटा है, दोनों के मिलन से। लेकिन गणेश तो सिर्फ एक के है, अभी पार्वती मैया के शक्ति है। शिव जी बोले मेरा तो कोई भाग नहीं। इसलिए जब गटई उड़ा दी शिव जी, और शिव जी ने ही गटई लगाया, अब वो शिव पार्वती का बेटा हो गया। समझ में आ रहा है?
वो पति पत्नी दोनों के सहयोग से आता है संतान। तो आज वो जातकरण संस्कार, जिसको हम सही छठी भी बोल सकते हैं, जिसको हम जातकरण संस्कार कहते हैं। उसके बाद में एक और संस्कार आता है जो 6 महीना पे होगा या 4 महीना पे, उसका नाम है निष्कर्मियम संस्कार। कितने संस्कार? ये 5वां है। कितने? हाँ, 5वां संस्कार निष्कर्मियम। ये संस्कार क्या है? जब फर्स्ट आउटिंग बच्चा के होगा, और ये आउटिंग राधा कृष्ण मंदिर, सीताराम मंदिर, लक्ष्मी नारायण के मंदिर होना चाहिए। टप्पू सीटी ले जाके थिएटर नहीं बैठा लेना। फर्स्ट आउटिंग, पहला आउटिंग मांगो भगवान के पास जाओ। कहा मांगो जाओ? पहला आउटिंग, फर्स्ट आउटिंग, जिसको शास्त्र कहते हैं निष्कर्मियम संस्कार। उसके बाद में एक और एक संस्कार आते हैं 7 महीना का, उसका नाम क्या है? आना प्रसन्न संस्कार। अब दूध पीते 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 आप दांत आइए, द्विदांत। हमारे कुल में, हमारे परिवार में कितने बच्चों के नाम है द्विदांत? आज भी हम लोग द्विदांत बोलेंगे, क्योंकि द्विदांत निकल जाए ना तो उसके अन्न खवाया जाता है। उसको कहते हैं अन्न प्रसन्न संस्कार। अन्नपूर्णा देवी कौन है? पार्वती मैया। हम भारतीय बहुत पीछे छूट गए, कुछ नहीं जाने है हिंदुस्तानी धरती, लेकिन कुछ नहीं जानी थे। आप लोग भी बोल रहे हैं, हम लोग थोड़ा जोर से बोल रहे, हम लोग। तो उसको कहते हैं अन्नप्रसन्न संस्कार। और उसके बाद में फिर एक और एक संस्कार जिसको मुंडन कहते, कौन सी कहते? चूड़ा संस्कार। फिर उसके बाद में एक और एक संस्कार, उसका नाम क्या है? कर्णभेद। जब कान को छेदा करते हैं। क्यों छेदा करते हैं? क्योंकि हमारे शरीर में जो मूत्र के द्वारा कई मिनरल्स भी बह जाएंगे, तो यहां पर भी एक प्रेशर पॉइंट है। इसको छेदने से वो मिनरल्स रुक जाएंगे, इसलिए वो संस्कार किया जाता है। और जब ये संस्कार हो जाते हैं, फिर अब चलो पढ़ाई ला संस्कार, विद्यारंभा संस्कार। कौन संस्कार? हाँ, फिर विद्यारंभा मतलब ए फॉर एप्पल, बी फॉर, वहां से शुरू होगा। और उसके तत्पश्चात में बताया गया एक और एक संस्कार आते हैं, उपनयन संस्कार। जब ये 3 जन्म, शोकरा, सवित्रा, यजनी, मनुष्य के 3 जन्म होता है। आज जो जन्म है शोकरा जन्म, माता पिता के वीर और रस के द्वारा। अब जल्दी से गुरु के पास जाइए, गुरु उसको सवित्रा जन्म दे, सेकंड बर्थ। जब उसको हरिनाम दीक्षा दे, बेटा उल्टा नाम जपक जग जाना, वाल्मीकि में अब नाम जपन करो बेटा, वरना कलयुग में सब शूद्र जन्मे हैं, 4th क्लास पीपल। संस्कार तो होते नहीं है। संस्कार हुई तब द्विजा बनी। अब वो संस्कार लेकर जब 16 माला जप करते करते फिर उसको जनोई, शोकरा, सवित्रा, यजनई, तीसरा जन्म यजनई कहते। जब उसके ब्राह्मण ऐसा एक जुनई पहनाया जाएगा जिसको वो ब्राह्मण कहते हैं, फिर उसमें वो गायत्री करेंगे। उस गायत्री का मूल सार है कि वो राधा रानी के चरण तक पहुंच सके। तो उसके तत्पश्चात बताया गया है 11वां संस्कार फिर आएंगे, जिसको हम कहते हैं बड़े सुंदर से समा अंत संस्कार, ग्रेजुएशन। जब बेटा बड़ा होकर ग्रेजुएट होगा, एक और एक संस्कार होगा। और जैसे वो संस्कार हो जाए, फिर उसके बाद में आप बड़ा होइगे, एक और एक संस्कार जो आप लोग का फेवरेट है। कौन संस्कार? विवाह संस्कार। फूफा नाची, फूहर नाची, आजी नाची, आजा नाची, भले गोड़ लगना भी नाची। तो बोलने का प्रयास विवाह संस्कार। फिर विवाह संस्कार के बाद में एक और एक संस्कार वनप्रस्थ। फिर उसके बाद में संन्यास। फिर उसके बाद में 16वां अंत्येष्टि क्रिया, उसका समाप्ति हो गया। तो ये सब संस्कार भगवान के करीब ले जाने के लिए, जिसका हम टुकड़ा है, जिसका हम अंश है, उसके पास रहने से, जैसे मछली सुखी मीन जहां नीर अगाधा, जिमि हरि शरण एको बाधा। मछली कहां सुखी रहती? हाँ, अच्छा एक प्याली में, एक छोटी प्याली जिसमें लोग नमूना पीते, छोटी प्याली में अगर मछली छोड़े तब सुखी रही कि दुखी रही? फड़फड़ाई। अच्छा अब देखना,
मछली के ले जाए ढेर पानी में छोड़ दो तो सुखी हो जाए। जो आत्मा जब राम जी के चरण तले आ जाए सुखी हो जाए, क्योंकि पेट में उल्टा लगे तो यही कसम खाए। ऐसो जन्म न पइयो बारंबार, सुमिर लो सिया राम धनी। अरे गर्भवास में रहे कहे हरि भजबे तो में, निज दिन लेंगे नाम तुम्हारे कष्ट से तारो मोहे। अरे पलक भजत ना तोए बिसरब, बोले बरौनी से गिरी नहीं हम तुम्हें बुलाएंगे। अरे पलक भजत ना तोए बिसरब, या तन रहे चाहे हमार तन भी मेरी, लेकिन हम तुम्हें नहीं बुलाएगा। सुमिर लो सिया राम धनी। अरे भक्त लाए के लिए सजाए गलियारी में फिर देख पर स्त्रियां मुस्काए। लेकिन जैसे जवानी में फूल शर्ट पहन के, सुनो बागे गांव में अब इधर उधर ताके सुंदर लड़की भी ताके, भूल गए पेट में कौन सी बोली सरा माया ऐसे करे, भूल गए। इसलिए क्योंकि माया उसकी बुलवाई, कौन बुलवाई? माया। इसलिए छोटा अवस्था में जन्म करम चाहे दिव्यम योगम योगति तक्तवा देहम पुनर्जन्म नतिमम यति स्वर्जुना। छोटा से भगवान की लीला में अपने बच्चा को बताए लोग, बेटा जे जे प्रणाम करो बेटा। पहले साधु लोग हैं गोल छो बेटा हरि बोलो, नहीं तो रावण बोलियो, दुशासन बोलियो, फिर दुशासन बोलने लगी हो तो दूसरा की स्त्री के हरण करियो, दूसरा के बीवी के अपने हरण कर ले। आज तो कलयुग में बहुत ज्यादा हो रहे हैं। क्यों हो रहे? अरे दूसरा के स्त्री को हरण करके लगाएंगे। हम लोग गए थे व्यूनी में एक पंडित के घरे, तो पंडित के घरे गए तो देखा एक आदि निवासी लड़की वहां घूमे। मैंने पूछा पंडित से, ये आदि निवासी लड़की और थोड़ा और आदि निवासी दो लड़का है। मैं बोले ये कहां से आई है? अरे कबरी के कमरा में तो माथे पे टीका, लेकिन ये कहां से आई है मैं समझ में नहीं आ रहा। तब बताइए, अरे बोले बेटवा, बोले कोई और की स्त्री हरण करके ला दी, बोले बछड़ा उनके संगे भी ले गए पंडित के घर में, पंडित के बेटवा। तो बोले संस्कार जी, इसलिए माता पिता का कर्तव्य बने, पैसा ना दो चलेगा, छोटा से संस्कार दो। इसलिए आज विशेष हमारे अभी जी और सीता जी आपका दूसरा संतान है और कुछ कोटि से संस्कार दे रहे हैं, सभी साधु संतों को बुला रहे हैं। और ये करने से क्या होता है, हमारे प्रभुपाद जी जो दुनिया भर में भगत बनाए, दुनिया भर, लंदन, जापान, चाइना, जानती हो वो जब ऐसे छोटा था उसके माता पिता हमेशा साधु लोगों के बुलाए एक चीज कि मेरा बेटा के ऊपर राधा रानी कृपा है। किसकी कृपा है? ये राधा रानी कृपा है। सब साधुओं से यही बोलते थे, हमारे बेटा के ऊपर राधा रानी कृपा है, हमारे बेटा के ऊपर। तो चलो, राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो, श्यामा लाडली दया करो, श्यामा राधे दया करो, राधे दया करो, राधे दया करो, क्षमा दया करो, राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी राधे किशोरी दया करो। हमारे अभी जी अर्शिता जी यही बोले, आप आशीर्वाद दो कि राधा रानी की कृपा मेरे लाडला के ऊपर है, और जिसके वो राधा रानी की कृपा कन्हैया भागत आई। राधे किशोरी दया
श्यामा लाडली दया करो इसलिए विशेष बात, जैसे हमारे शास्त्र में कई कथाएं, लेकिन उसमें से एक छोटे से कथा आपके आगे प्रस्तुत कर रहा हूँ। हमारे मार्कंड ऋषि वो बताया गया है, बिरकुंडू के बेटा है। बिरकुंडू एक सही है, संत है, और बताया गया है उसके पत्नी जो है मारुवती है। तो मारुवती और बिरकुंडू के बच्चा है मार्कंड ऋषि, जो बताया गया 7 कल्प मनमंत्र 7, एक मनमंत्र जाएंगे, मनमंत्र 7, 6 मनमंत्र, उतना लंबा वायु, बाप रे बाप। लेकिन शिव जी के घोर तपस्या किया, शिव जी प्रकट हुआ और बोला वरदान मांगो। तो शिव जी ने कहा मेरे पास, क्योंकि वो लोग संतान चाहते हैं, आपके पास चॉइस है, पहला मूर्ख बेटा रहेगा लंबा जी, और एक बुद्धिमान श्रेष्ठ भगवान का भगत रहेगा, लेकिन खाली 16 साल तक जी। आप रहते आप क्या मानते? अभी आप क्या मानते? एक मूर्ख बेटा लंबा जी और एक श्रेष्ठ बेटा भगत है, लेकिन 16 साल के जी। आप कितना ना मांगेंगे? सब कितने लोग 16? बोले ना जानना चाहते तो कितने लोग मूर्ख मांगे लेकिन लंबा जी? अरे बाबा मूर्ख बेटा से अच्छा तो थोड़े छोटे वाला जी। तो मार्कंडू ने कहा कि मुझे छोटा ना चाहिए, और उसके घर पे मार्कंड ऋषि हुआ। और ये मार्कंड ऋषि 16 पे बताया गया, जब यमदूत आया था यमराज पकड़ने से पहले, यमराज बताया गया उसके पापा ने क्या किया जानते हो? अपने बेटा से कहा जितना साधु सभी रास्ता से जाए, बोले उनको नमन करना बेटा, खाली नमन करना। सब सप्त ऋषि आए, बस ये सप्त ऋषि के चरण पकड़ पकड़ नमन करता। सप्त ऋषि का आयु लंबा जियोगे। लेकिन तब उसके पापा बोले तो ये मरने वाला है, 16 साल हो गया। ये लोग बेटा के ले गए ब्रह्म लोग, बोले हमारे मुंह से निकल गए, साधु संतों के मुंह से निकल गए, इसलिए ब्रह्मा ने रद्द करना पड़ा और उसके अनंत कल्प तक जीवन दान दिया। बताए हमारे कहते ऋषि। एक स्वयंभुवा मनु 71 कल्प तक जिंदा रहे। 6 मनु के आयु मार्कंड ऋषि को दिया, खाली साधु संत को बंदगी, ब्राह्मण को प्रणाम। जब साधु संत लोग आ जाते घर में ना, उस लड़का का पढ़ाया कुंडली खुल जाते। आज के रात्रि एक कागज और एक पेंसिल धरा जाता है, विधाता उसके लेख लिखेगा, और हो सके तो ऐसे भागवत कथा होना चाहिए, क्योंकि वो विधाता प्रसन्न होकर बेटा के सुंदर सुंदर बताया गया विचित्र विशेष बात लिखेंगे, उनके कल्याण के, उनके मनुष्य जीवन के परम लक्ष्य प्राप्ति करेंगे। इसलिए शास्त्र वहां पर कीर्तन भजन होना चाहिए। पहले जमाना में क्योंकि हमारे लोग सोचते हैं अच्छा ठीक है सोवर गाते थे, लेकिन सोवर से अब तो पियक्कड़ वाले पियक्कड़ पी के गाने लगे। पहले के जमाना में नहीं है ऐसा, माँ लोग गाते थे, इतना अन्नपूर्णा देवी को बुलाते थे, लक्ष्मी मैया को बुलाते थे, वो गीत में रहते थे। अभी तो फिल्म अलापित हो गई, अब दारू पी के गाते, लेकिन भजनिया हम जानी थे। हम लोग तब आप लोग जब गाते हो कैसे वैसे कौन गाए थे, बोले पी लेता हूँ गाड़ी, तो ये लोग से थोड़ा केयरफुल रहना। साधु संत लोग जहाँ चल रहे तो उसके कोरा कागज पर भक्ति लिख देते, उसके जीवन में छोटे से भक्ति का जीवन होगा। मनुष्य जीवन में अगर भक्ति नहीं है तो वैध मनुष्य जीवन, प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन। दास करी बेटे न मोरा देव मोरे प्रेम धन। मनुष्य तन मिला और राधा कृष्ण से प्रेम नहीं, सीता राम से प्रेम नहीं, लक्ष्मी नारायण से प्रेम नहीं, शिव पार्वती से प्रेम नहीं, तो जीवन व्यर्थ है, दरिद्र जीवन, इज अ वेस्ट लिविंग, बेकार ऐसा जीवन। और जो जीवन मिला रामायण के अनुसार तुमने जीवन व्यतीत,
रामायण सुना लेकिन जीवन में कितना पालन किया ये बताओ, क्योंकि सुनना उतने सार्थक हुई जितना तुम पालन कर रहे हो। अगर तुम पालन नहीं किया, जैसे तुम बीमार हो गए, अस्पताल गए, तो अस्पताल में टाइफाइड के सिप्रोफॉक्सिन थे, तो आप खाली गाते हो सिप्रोफॉक्सिन 500 ग्राम 3 टाइम्स पे, पीना नहीं, खाली गाय दर्द हो, आपकी बीमारी नहीं गई। राम नाम के औषधि करिए प्रीत से पान, अंग पीड़ा उपजे नहीं, महारोग मिट जाए, मृत्यु भी हट जाए, जो राम नाम के औषधि की। और जो औषधि नहीं पी तो मैं सिर्फ आपके प्रणाम करूंगा कि आप इतना ढीठ है कि आप यमराज से डरते नहीं है। इसलिए शास्त्र में वर्णन किया गया, ऐसे ही बेटा का आज जन्म हुआ है, एक पवित्र कुल में आया है, तो इसको वातावरण मिल रहा है, कंड्यूसिव एनवायरमेंट, तो क्या तुलसियां है, 33 करोड़ देवी देवता इसमें विराजमान है। तुलसी का विवाह हम लोग कृष्ण के साथ करते हैं, 2 बार शादी हो गया। कितने लोग आए थे शादी में हाथों पर? अच्छा नहीं आए थे आप लोग, कोई बात नहीं। तो वो बोलने का प्रयास, तुलसी का दर्शन मिल रहा है, राधे कृष्ण देखो एकदम बीच में खड़ा है, उसका दर्शन मिल रहा है। अम्मा पापा नमन करी, वो भी नमन करी, साधु संतों को नमन करी, पैर छुई, छोटा भी नमन करी, पैर छुई। इसलिए राम जी जब आए ना, दशरथ जैसे करते थे राम वैसे ही करते थे। तो राम जी का श्रेय है दशरथ, आपका श्रेय आपके माता पिता। इसलिए हर माता पिता से मेरा कर्तव्य है, अपने बेटा को बेटी को एक चीज सिखाओ, खाली अपना सेवा नहीं, अपना आजा आजी की सेवा। जो बेटा बेटी अपने माता पिता की नहीं सेवा करे, उसका बेटा उसके सेवा नहीं करे। इसलिए ये संस्कार छोटा सिखाओ, बेटा आजा आजी के हाथ पकड़ के चलना। अभी लोग की देखा ही नहीं, बहुत कमती देखा है, हमें तो यही सिखाया गया। हम जब तक लंबा समय तक हमारा आजी का हाथ पकड़ के मैं ही चलता था, आजी के आजा के दोनों के हाथ पकड़ के चलते थे, पापा के नहीं, आजा आजी के। लेकिन पापा सिखा इसे। एक बार किया हुआ अंतिम विशेष बार महाप्रसाद और काजल जी का, एक बार किया हुआ, एक पिता ने अपने बेटा से कहा कि मुझे ठंडा लगे, थोड़ा थोड़ा ओढ़े के दे देगा। तो अपने पप्पू के बुलाया, पप्पू। बेटा अपने माता पिता की सेवा नहीं करता, पप्पू बोले जाओ वहां पर एक केटल है, केटल उठा के पिताजी जी दे दो। पप्पू बहुत होशियार है, पप्पू के पापा के पास, पापा इला पकड़ो। बोले कौन सी करेगा? बोले कैंची से काट दी पीछे। अरे कैंची से काटने का है, दे दो बोले आ जाके। नहीं बोले आधा देगा, जब आधा तुम बूढ़ा हो जाए पूरा तुम नहीं देगा। जैसा करेंगे ये संस्कार बरकरार है। घर में वो प्रेम बांधना सिखाओ, हर प्राणी के साथ एक प्रेम रहे, एक मोहब्बत रहे, दूसरे के लिए जिया जाए। ये छोटा से संस्कार सिखाना पड़ेगा। सीता राम के लिए जिए, राम सीता के लिए जिए, राम सीता लक्ष्मण के लिए जिए, लक्ष्मण सीता राम के लिए जिए। ऐसा होना चाहिए। राम नहीं रोते हैं, 14 साल वनवास हो, क्यों जानते हो? मेरे रोने पे सीता रोएगी। सीता और लक्ष्मण के कारण राम नहीं रोते, और सीता जी नहीं रोते क्योंकि राम लक्ष्मण रोए। लक्ष्मण नहीं रोते कि सीता राम रोए। एक दूसरे के पूरक बनो, तुम उसके लिए जो खाली अपने लिए जीना कोई जीना नहीं है। ये संस्कार संस्कृति हमारा रामायण सिखाता है। इसलिए आज विशेष अवसर प्राप्त हुआ हम सबको कि एक सुंदर सा जीव आया है और भगवान का भगत आया है। तो रामायण कहता है सो कुल धन उमा सुनो, वो कुल धन हो जाए जिस कुल में एक बेटा भगत बन जाए। सो कुल सुनो उमा सुनो, जगत पूज्य सुपुनीत, श्री रघुवीर परायणा, नर उपजय विनीत, सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। एक सो कुल धन उमा, वो कुल धन हो जाता है जिस कुल में ऐसा एक बेटा भगत आ जाता है। वो कुल कितना पीढ़ी तार दे। अरे भैया पितृ पूजा कितना आप खाना पानी की बात करते हो खाली, ये तो पूरा कुल के तारी। अगर एक भगत आ जाए, एक चंदन के पेड़, पूरा गांव भागे। ऐसा आज का ये तिथि है। कहते पहला विशेष हाँ, आप हमारे अभी जी अपने बेटा को विशेषकर उसके होठ पर घी और
बताएंगे, मत चटाने जा रहे हैं मंत्रों के साथ। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो ब्रह्मे देवाय च गो ब्रह्मेताय च जगद्धिताय कृष्ण गोविंदाय। आप पिता के साथ कनेक्ट हो रहे, पिता के साथ। मेरा हाथ आपके हाथ नहीं जाएगा, पिता के हाथ गया। अभी सिर्फ मां से कनेक्टेड रहा, अब पिता के साथ कनेक्ट हो गया। वो मधुरता, वो स्वस्थ गुण, ये रिश्ता बंधा रहेगा। इसको कहते हैं शास्त्र में जाति संस्कार जो है वो पुनीत होते हैं। और अब बना रहे हैं जो फुआ जी है, फुआ आएंगे काजल लगाने के लिए, फुआ के लिए उतरता सा चलो बजा लो।